बड़ी खबर, राजा रघुवंशी मर्डर केस में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। पहले सोनम ने सेल्फी प्लान का बनाया था, सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है। सेल्फी के बहाने पहाड़ से धक्का देने का प्लान था। और साथ ही पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि राजा की हत्या को हादसा दिखाने की साजिश थी। सेल्फी प्लान फेल होने के बाद दूसरा प्लान बनाया गया। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही ये खबर है कि कैसे सेल्फी लेने के बहाने सोनम जो है वो राजा रघुवंशी को पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी, ताकि जब सेल्फी ले उसी समय उस पर वार हो और ऊंची खाई से राजा रघुवंशी को नीचे फेंक दिया जाए। और कहा यह भी जा रहा है, जो पुलिस सूत्र बताते हैं उनके हवाले से, ये बहुत बड़ी खबर है कि राजा की हत्या को हादसा दिखाने की साजिश थी। कि कैसे सोनम जब राज कुशवाहा के साथ मिली, उसके बाद ये साजिश बनाया कि कैसे राजा रघुवंशी को वो ऊंचे पॉइंट पर लेकर जाएगी चेरापूंजी में, और उसके बाद सुनसान इलाके में ऊंचे पहाड़ पर सबसे पहले सेल्फी लेने के बहाने उस पर हमला किया जाएगा और उसके बाद वहीं से गहरी खाई में धक्का दे दिया जाएगा। ये भी खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें, सेल्फी प्लान जो है वो जब फेल हो गया, उसके बाद दूसरा प्लान बनाया गया और इसी दूसरे प्लान के तहत राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। कहा जा रहा है कि ये जो कुल्हाड़ी से वार करने वाली खबर है, जिस पर राजा रघुवंशी की मौत हुई और उसके बाद उसे गहरी खाई में फेंका गया, उसके पहले कहा जा रहा है, जो बड़ा खुलासा हुआ है कि सोनम ने पहले ये प्लानिंग बनाई थी कि सेल्फी लेने के लिए उसको पहाड़ की ऊंचाई पर लेकर जाएगी और उसके बाद वहीं से धक्का दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये प्लान फेल हो गया, उसके बाद कुल्हाड़ी वाला जो एंगल है जिससे राजा रघुवंशी पर वार किया गया, उससे राजा की हत्या की गई। आपको बता दें, बेवफा सोनम पर एक और भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहले राजा को पहाड़ से धक्का देने का प्लान था। सेल्फी लेने के बहाने ऊंचाई से धक्का देने की साजिश सोनम ने बनाई थी। राजा की हत्या को एक हादसा बनाने की प्लानिंग थी। और राजा की हत्या सोनम की साजिश। और देखिए किस तरीके से ये प्लान बना, मैं लगा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं प्लान ए क्या था और प्लान बी क्या था। तो प्लान ए में सेल्फी प्लान था, लेकिन जब वो फेल हो गया तो प्लान बी यानी कि विधवा वाला प्लान आ गया। कि पहले वो राज कुशवाहा के साथ मिलकर जब उसने प्लान बनाया और उसमें ये था कि पहले राजा रघुवंशी के साथ शादी करेंगे, उसके बाद विधवा होने के बाद वो शादी करेंगी राज कुशवाहा से। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। अंबुज जुड़ रहे हैं, साथ ही निधिश्री भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। अंबुज, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे बता रहे हैं कि कितनी लंबी और डीप प्लानिंग की गई थी यहाँ पर सोनम और राज कुशवाहा की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए इस केस में जितने भी अब खुलासे हो रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ है, ये महज एक प्यार में पड़े हुए दो लोगों ने कत्ल नहीं किया है, किसी गुस्से में किसी आवेग में कत्ल नहीं किया है, बल्कि इस कत्ल को अंजाम दिया गया है पेशेवर कातिलों की तरह। और इसीलिए सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर के राजा को मारने के लिए कई प्लान बनाए थे। पहला प्लान ये था कि सोनम सेल्फी लेने के बहाने राजा रघुवंशी को घाटी के पास लेकर जाएगी और सेल्फी लेते समय ही उसे धक्का दे देगी, जिससे ये साबित हो कि उसकी मौत जो है एक हादसा है। लेकिन किसी कारण से जब ये प्लान कैंसिल हो गया तो प्लान बी को एग्जीक्यूट किया गया। प्लान बी ये था कि जो सोनम है वो राजा को घाटी के पास लेकर के जाएगी, पीछे से ये तीन कातिल वहां पर पहुंचेंगे। तीनों कातिलों के पास एक धारदार हथियार भी था। धारदार हथियार का इस्तेमाल भी तब किया गया, वो भी एक प्लान का हिस्सा था। पहले ये प्लान बनाया गया था कि तीन लोग मिलकर के भी उसको धक्का दे सकते। तो कुल मिलाकर के कई प्लान बनाए गए थे। और इस पूरे केस से अब एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि महज एक गुस्से में दो प्यार करने वाले लोगों ने अपने एक पति को, एक रास्ते के कांटे को रास्ते से हटाने के लिए सिर्फ प्लान नहीं किया था, बल्कि एक पेशेवर कातिल की तरह बारीकी से परत दर परत हर लेयर में प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। हो सकता है कि पूछताछ में अभी
और भी प्लान सामने आए, लेकिन ये एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पहले सोनम की ये प्लानिंग थी तो देखिए कि कितने राजा रघुवंशी शातिराना को तरीके से सोनम ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए आप दोनों, और भी अपडेट के लिए आपके पास फौरन लौटेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि राजा की हत्या के आरोपी उसकी पत्नी सोनम को लेकर मेघालय पुलिस बीती रात शिलांग पहुंची और बीती रात ही पुलिस ने सोनम का मेडिकल टेस्ट भी कराया और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद आज एसआईटी उससे पूछताछ भी करेगी। और देखिए लगातार ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कैसे कल रात ही जो सोनम है उसको लेकर के मेघालय पुलिस शिलांग के लिए रवाना हो गई थी और उसके बाद लगातार उस पर सबकी नजर। हमारे साथ इसी खबर पर हमारी संवाददाता निधि श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि, कल जब बिहार से पटना से रवाना हुई थी उस समय वहां पर क्या माहौल था? क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर जो सोनम है काले कपड़े में मुंह से ढके हुए और सर नीचे करके वो पुलिस कर्मियों के साथ, महिला कर्मियों के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही थी। निधि, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले गाजीपुर से जब पटना लाया गया सोनम को तो इस दौरान भी उनका पूरा चेहरा ढका हुआ था। कई मीडिया कर्मियों ने उन तक पहुंचने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। हालांकि सोनम इस पूरे दौरान मीडिया को देखते ही वो मुंह ढक लेती हैं। उसके बाद पटना से कोलकाता पहुंचती हैं और कोलकाता में कड़ी सुरक्षा सोनम रघुवंशी को दी जाती है। मेघालय पुलिस ने पहले ही अलर्ट करके रखा था। वहाँ एयरपोर्ट पर भी अधिकारियों को, तमाम स्टाफ जो है एयरलाइंस के वो पहुँचते हैं फ्लाइट के अंदर और सोनम को घेरे के अंदर रखते हैं और उसके बाद दूसरी गेट से उनको बाहर एग्जिट कराते हैं। कोलकाता के बाद गुवाहाटी पहुँचती है, इस दौरान भी उनका पूरा चेहरा ढका होता है सोनम का। और उसके बाद गुवाहाटी पहुँचते ही रात तकरीबन 10:30 बजे जब सोनम पहुँचती हैं और उसके बाद मेघालय पुलिस वहीं से बाई रोड उनको यहाँ शिलांग लेकर आती है। शिलांग लगभग 1 बजे सोनम पहुँचती हैं, जिसके बाद ये जो थाना नज़र आ रहा है सदर पुलिस स्टेशन, यही मेघालय पुलिस जो है वो सोनम को लेकर आती है। और चूंकि आज का दिन बेहद अहम था और लिहाजा कल रात को ही जो औपचारिकता एक आरोपी को पकड़ने के बाद जो की जानी थी मेघालय पुलिस द्वारा वो कर ली गई है। तकरीबन 1:20 पर यहाँ से पुलिस उनको कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाती है, जिसके बाद लगभग 2:45 में मेडिकल चेकअप सोनम का होता है और उसके बाद वो वापस इसी थाने में आती हैं। और आज का इंतजार है 10 बजे के बाद जब उनसे पूछताछ शुरू होगी, एसआईटी की पूछताछ। बिल्कुल निधि, लौटेंगे आपके पास आगे की अपडेट्स के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ा खुलासा एक और हुआ है वो ये कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्र बता रहे हैं आरोपी राज के फोन से हवाला ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। फोन में हवाला लेन देन में इस्तेमाल नोटों की तस्वीरें हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। हवाला में सोनम के बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल हुआ। अंबुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अंबुज, और क्या कुछ कहा गया है, जो सोर्सेज हैं क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये महज एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि सोनम और राज के कई राज इसमें निकल कर के सामने आ रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब क्राइम के भी कई लेयर्स में बदलता जा रहा है। ये महज एक मर्डर केस तक सीमित नहीं है। अब बात निकल करके सामने आ रही है कि राज कुशवाहा का जो फ़ोन बरामद हुआ है उससे ये बात पता चली है कि हवाला कारोबार में भी ये लोग शामिल थे। सोनम के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हवाला कारोबार के लिए किया गया और राज कुशवाहा का जो फ़ोन था उसमें हवाला कारोबार, हवाला के लेन देन के लिए जिन नोट्स का इस्तेमाल किया गया उन नोट्स की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें राज और सोनम के कई काले कारनामे अब एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पीथमपुर का एक हवाला कारोबारी था जिससे राज ने जो है पैसे भी लिए थे और वो कातिलों को दिए थे। तो एक के बाद एक कई काले कारनामे इस पूरे मामले में यहाँ पर एक क्लैरिटी चाहेंगे आपसे, इस वारदात को अंजाम देने के लिए हवाला कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया था या जो कारोबार था पहले से ही उसमें हवाला लेन देन इनके लिए आम बात थी? क्या कह रहे हैं सोर्सेज? देखिए, सोर्सेस के हवाले से जो खबर है वो ये है कि जो राज कुशवाहा है उसके फ़ोन से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के हवाला ट्रांजैक्शन का एक क्लू मिला है
और ये भी बात पता चली है कि सोनम के बैंक अकाउंट का हवाला के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि सिर्फ ये इस केस के लिए या इन दिनों ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये लोग पहले से हवाला के काम में भी इन्वॉल्व थे। वो उसका स्केल कितना बड़ा था, हालांकि वो अभी जांच का विषय है, लेकिन हवाला के लेन देन में ये लोग पहले से इन्वॉल्व थे और इसी हवाला के पैसे का कुछ इस्तेमाल इस मर्डर केस के लिए भी किया गया, जब एक हवाला कारोबारी से राज कुशवाहा ने 50,000 रुपए लिए थे और इन कातिलों को दिए थे। तो निश्चित तौर पर अब वो लगातार खुलते जा रहे हैं। और साथ ही इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे कि सोनम के अलावा एमपी से गिरफ्तार चारों आरोपियों को यानी कि राज, विशाल, आकाश और आनंद आज शिलांग लेकर जाए जाएंगे। थोड़ी देर में मेघालय पुलिस उन्हें लेकर गुवाहाटी पहुंच चुकी है और वहां से उन्हें शिलांग भी लेकर जाया जाएगा। और लगातार ये जो खबरें हैं ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि सोनम के साथ साथ राज हत्याकांड में जो जुड़ा चार और आरोपी है यानी कि राज, विशाल, आकाश और आनंद आज शिलांग ले जाए जाएंगे। थोड़ी देर में मेघालय पुलिस उन्हें लेकर गुवाहाटी पहुंची। हमारे साथ इसी खबर पर शिलांग में मौजूद निधि हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, आज इन चारों आरोपियों को भी वहां लेकर जाया जाएगा शिलांग में। कहा जा रहा है कि जो क्राइम सीन है वहां रिक्रिएट किया जा सकता है, उसके बाद एसआईटी पूछताछ करेगी, लेकिन इन सब के पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा इन चारों को। साथ ही सोनम को भी, वहां पर भी इनकी पेशी होगी। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए 10 बजे कोर्ट के खुलने का इंतजार है, जिसके बाद सोनम की पेशी होगी। और हमने बताया कि आज का दिन सबसे अहम है क्योंकि इस पूरी घटना को अंजाम यही दिया गया था शिलांग में और मास्टरमाइंड राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ही बताई जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ एसआईटी उनसे पूछताछ करती है ये देखना होगा। सीन रिक्रिएशन की बात जो सामने आ रही है, ऐसे में स्पॉट पर जहाँ ये लोग गए थे वहाँ स्पॉट पर पुलिस उनको लेकर जा सकती है और उसके बाद उनसे पूछताछ वहाँ पर कर सकती है। तो चूंकि ये प्रक्रिया का हिस्सा है, लिहाजा बीती रात मेडिकल टेस्ट के बाद सोनम को यहाँ रखा गया और ऐसे में चारों आरोपियों को दिल्ली से यहाँ लाया जा रहा है। बीती रात इंदौर से उन्हें दिल्ली चारों आरोपियों को पुलिस लेकर गए और उसके बाद आज चारों आरोपी जब यहाँ पहुँचते हैं तो सीन रिक्रिएशन में क्या कुछ होता है। सबसे बड़ी बात कि कोर्ट में उनकी पेशी होगी, सोनम की पेशी होगी और उसके बाद क्या कुछ होता है उसको देखना होगा। जी निधि जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो चारों आरोपी हैं जिनको मेघालय लेकर पुलिस तो पहुंच गई है लेकिन शिलांग लेकर जा रही है, इन चारों ने तो अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है, लेकिन क्या सोनम ने भी अपने मुंह से ये कबूल किया है कि हाँ इन पूरी साजिश के पीछे मैं ही थी, मैंने ये सब कुछ रचा, मैं ही मास्टरमाइंड हूँ? क्योंकि चारों आरोपी खुलकर कह चुके हैं कि हमने ये कत्ल किया है। देखिए सोनम ने से अभी तक जो पुलिस ने बातचीत की है, सोनम ने कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है। हालांकि पुलिस ने जो थ्योरी दी थी उससे क्या सोनम के बयान जब पुलिस रिकॉर्ड करती है क्या वो मैच करता है, क्योंकि सोनम इस दौरान पूरी जर्नी के दौरान भी चुपचाप थी, बल्कि वो मीडिया को देखते ही या लोगों को देखते ही वो अपना मुंह ढक लेती है और ऐसे में पुलिस उनसे क्या कुछ बुलवा पाती है ये देखना होगा। लेकिन सोनम ने अब तक स्पष्ट तौर पर जी ठीक है निधि, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो दर्शकों को दे दें। सोनम राजा की शादी के दिन ही हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। सूत्र बता रहे हैं कि सोनम की जिस दिन शादी थी राजा रघुवंशी के साथ, उस दिन राज कुशवाहा फूट फूट कर रोया था। राज के दोस्तों ने राजा की हत्या करने की प्लानिंग की और शादी के दिन ही राज कुशवाहा ने सोनम से कहा था कि राजा को शिलांग ले जाओ, उसे वहीं खत्म कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि जिस दिन सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होनी थी उसी दिन राज कुशवाहा बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था और उसी दिन हत्या की प्लानिंग कर ली थी। अंबुज हमारे सहयोगी, अंबुज, शादी के दिन ही राज कुशवाहा को यह एहसास हो गया था कि सोनम कहीं बहुत दूर न चली जाए उसके जीवन से और इसीलिए उसने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। ये विचार उसके मन में आया। जी बिल्कुल, देखिए अब इस केस में जितने खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत जो खुलासे हो रहे हैं, जो पन्ने खुल रहे हैं, उनसे कई बातें सामने आ रही हैं। अब ये बात भी सोर्सेज बता रहे हैं कि शादी के दिन ही ये प्लानिंग कर ली गई थी और राज ने जिस तरीके से, राज बहुत ज़्यादा दुखी था, वो फूट फूट करके रोया था, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। और राज के ये जो तीनों दोस्त हैं जो मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं, विशाल हो, आनंद हो या इसके साथ साथ एक और जो सहयोगी है उनका वो हो, उनके सामने ये फूट फूट
टूट कर रोया था, उसके साथ साथ उसके बाद ही ये डिसाइड हो गया था, उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम एक और बड़ी खबर में फौरन लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम पर एक और खुलासा हुआ है। हत्या के बाद नेपाल भागने की तैयारी में थी सोनम, ऐसा सूत्र बताते हैं। हत्या के बाद सिलीगुड़ी से इंदौर भी गई थी सोनम। साथ ही आपको बता दें, बाद में इंदौर से यूपी पहुंची थी सोनम। हमारे साथ इसी खबर पर अंबुज जुड़े हुए हैं। अंबुज, पहले तो वो जो सोनम है पहले सिलीगुड़ी से इंदौर गई और उसके बाद वापस यूपी पहुंची है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल। अब जैसे जैसे ये पूछताछ बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस भी अपने पत्ते खोल रहे, पुलिस भी जो है उसके सोर्सेज जो हैं वो ये बातें अब धीरे धीरे बता रहे हैं कि किस तरीके से हत्या के बाद सिलीगुड़ी जाती है ये सोनम रघुवंशी, उसके बाद इंदौर भी आती है और इंदौर में आकर के बाकायदे एक किराए के मकान में रुकती है। उसके बाद एक प्लानिंग के तहत ही ये जाकर के गाजीपुर में मिलती है उत्तर प्रदेश के, और वहां से ही ये प्लान था। ये हम कल से ही आपको बता रहे हैं कि ये प्लान था कि इस मर्डर केस को किस तरीके से इसका इस पूरी कहानी का कैसे क्योंकि ये जो सवाल है वो लगातार आ रहा है कि इंदौर गई थी सोनम रघुवंशी, लेकिन इसी बीच क्या किसी से मुलाकात हुई इंदौर में? क्योंकि पूरा परिवार, ससुराल और तमाम लोग इंदौर में ही सोनम के रहते हैं, राजा रघुवंशी के रहते हैं। क्या किसी से बातचीत हो पाई थी इंदौर में? क्या किसी से संपर्क करने की कोशिश की थी वहां पर सोनम ने?